दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। संविधान से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें दोस्तों अगला वीडियो है। उसमें दोस्तों ये जो भी भारत के संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज लेकर मैं आया हूँ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो दोस्तों संविधान संशोधन है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और दूसरी बात है जो दोस्तों कि यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और आर्टिकल 368 में इसको रखा गया है। किसमें रखा गया है? 368 में रखा गया है संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? रूस से। दोस्तों अगला मैं जो वीडियो बनाऊंगा पहले तो मौलिक अधिकार बनाऊंगा, उसके बाद जो वीडियो आएगा किस देश से मैंने क्या लिया गया है, जो 60 देशों का अवलोकन किया गया था उसके तहत हमारा भारत का संविधान बना है, जिसमें 365 आर्टिकल जो रखे गए थे। उसमें दोस्तों कई देशों से हमारे देश में संविधान से, कई देशों के संविधान से हमारे देश में लिए गए हैं संविधान। जो कुछ चीज़ें हैं जैसे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, राष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल का पद है, इस तरीके से। तो मैं ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा कि कहाँ से क्या लिया गया है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिए गए हैं। अब दोस्तों रूस से तो लिए गए हैं, लेकिन ये भारत के संविधान में किस आर्टिकल के तहत आते हैं? तो दोस्तों ये 51 का या 51A, किसके तहत? 51A के तहत आते हैं दोस्तों। तो 51A किस पार्ट में आते हैं? तो दोस्तों ये भाग 4A में इनको रखा गया है और आर्टिकल 51 काम है। तब ये दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। कितने थे हमारे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब? 1976 में एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। उसमें रखा गया था, उनके तहत इसमें एक जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में रखा गया है। दोस्तों कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है वो अंतिम मौलिक कर्तव्य किस कमेटी के आधार पर रखा गया था, ये किस कमेटी की अनुशंसा पर रखा गया था? तो वो क्या है? स्वर्ण सिंह सरदार कमेटी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो दोस्तों जो सबसे प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब में। अब पंजाब की बात होती है तो कब लगा था पंजाब में? 1951 में। कब लगा था? 1951 में पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और ये दोस्तों क्वेश्चन है जो ये कई बार पूछ लिया गया है। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक वित्तीय शासन कितनी बार लगा है और ये राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार किस राज्य में लगा? तो पंजाब में। और सबसे ज़्यादा बार किस में लगा है? तो दोस्तों वो है मणिपुर। मणिपुर में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और प्रथम बार किस में लगाया गया था? 1950। और दूसरी बार और जो सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में है और जो दूसरे नंबर पर उसमें पंजाब ही आता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जाती हैं? क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जाती हैं? तो दोस्तों 5 प्रकार की। कौन सी? 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं दोस्तों। अब दोस्तों 5 जो रिट जारी की जाती है वो कौन कौन सी रिटें हैं? तो दोस्तों पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश। कौन सी? परमादेश। अगली दोस्तों तीसरी प्रतिषेध। कौन सी? प्रतिषेध। चौथी है उत्प्रेषण। कौन सी? उत्प्रेषण। और 5वीं कौन सी है? अधिकार प्रेक्षा। कौन सी है? अधिकार प्रेक्षा है। ये दोस्तों 5 रिटें जो हैं मैं अभी समझाऊंगा आपको अगले वीडियो में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिटें जो हैं, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिट कब अप्लाई की जाती है। तो वो मैं 5 रिटें बता दूंगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा। इस तरीके से 5 रिटें की जाती हैं, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें भी थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी हाल ही में आप जानकारी ले लो कि इसमें कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती है संविधान में। तो भारतीय संविधान 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो दोस्तों हमारे देश में जो वित्तीय आपातकाल है वो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है।
क्या है दोस्तों, जो वित्तीय आपातकाल है वो एक भी बार नहीं लगा है। राष्ट्रपति जो शासन है वो 100 से अधिक बार लग चुका है। और दोस्तों जो राष्ट्रीय शासन है, कौन सा है, जो राष्ट्रीय शासन है, ये 3 बार लगा है। एक 1962 में, 1971 में और 1975 में। कितने, 1962, 71 और 75, 3 बार राष्ट्रीय शासन लग चुका है। राष्ट्रपति शासन 100 से अधिक बार लग चुका है। और दोस्तों ये जो वित्तीय शासन है ये एक भी बार नहीं लगा है। दोस्तों जो ये मैंने अभी बताया 1962, 71 और 75, ये दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से इसको समझाया था कि किस 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 कंडीशन में ये तीनों लगे थे, जो ये राष्ट्रीय शासन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस जानकारी के लिए पिछला वीडियो मेरा देखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो और क्या है कि जो आपातकाल की बात की जाती है, ये तीनों आपातकाल किस आर्टिकल के अंदर आते हैं। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति शासन, सॉरी राष्ट्रीय शासन। और जो राष्ट्रीय आपातकाल जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो 3 बार लग चुका है, मैंने अभी बताया ये। उसके बाद किस आर्टिकल के तहत आता है, 352 के तहत आता है। राष्ट्रपति शासन है वो 356 के अंदर आता है। किसके अंतर्गत आता है, 356 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों जो वित्तीय आपातकाल है जो अभी तक हमारे देश में कभी नहीं लगा है, वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो दोस्तों आता है 360, आर्टिकल 360 के अंदर, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 के तहत हमारे आपातकाल तीनों आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्या 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। और ये मौलिक अधिकार हटा के 300A, आर्टिकल 300A में संपत्ति के अधिकार को रखा गया और ये कानूनी अधिकार बन गया है। क्या बन गया है, कानूनी अधिकार। किस में रखा गया है, ये 300A में, किस में, 300A में रखा गया है। और दोस्तों ये 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते हैं। तो दोस्तों बात यहाँ पर मौलिक अधिकार की है कि कौन कौन मौलिक अधिकार किसको दिए जाते हैं, किसको नहीं दिए जाते हैं। तो दोस्तों कुछ मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं और कुछ मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त होते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे अब जो मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 15 में आता है, आर्टिकल नंबर 15 में जो मौलिक अधिकार आता है, धर्म, जात, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल नंबर जो 16 में आता है, आर्टिकल नंबर जो 16 में आता है, ये भी लोक नियोजन, कि ये सरकार का दायित्व बनता है कि लोगों के नियोजन, उनको रोजगार मुहैया कराना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, संचार सेवाएं उपलब्ध कराना, सुरक्षा, इस तरीके की जो भी सेवाएं हैं उनको, ये जो आर्टिकल 16 के तहत आता है, ये विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 में, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं विदेशियों को के लिए नहीं है। तो दोस्तों ये जो 15 है, 16 है और दोस्तों 29 है और 30 है, ये विदेशियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए हैं, ये भारतीयों के लिए हैं। तो दोस्तों जो मतलब कि 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। जैसे वास्तव जो मैंने 6 की बात की गई थी कि 6 अधिकार कौन कौन से जो 19 के तहत आते हैं, 6 अधिकारों की सुरक्षा, वाक एवं अभिव्यक्ति की सुरक्षा, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति। ठीक है, ये दोस्तों मैं डिटेल से भी मौलिक अधिकार का वीडियो कराऊंगा, अगला वीडियो, तब मैं उसमें डिटेल से आपको करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी सिर्फ समझ लो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संघ, संचरण, निवास और वृत्ति। और दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 29 है, अभी तो 15, 16, 19 हो गए, आर्टिकल नंबर जो 29 है, कौन सा, आर्टिकल नंबर 29 है, इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि जो अल्पसंख्यकों की भाषा है, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा दी जाती है। उसमें दोस्तों जो विदेशी अल्पसंख्यक हमारे देश में, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरे देश के जब हमारे देश में आएंगे तो अल्पसंख्यक हुए, तो उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आता आर्टिकल नंबर 30, कौन सा, आर्टिकल नंबर जो 30 है
वो भी विदेशियों के लिए नहीं है। तो कौन कौन से शिक्षा संस्थानों की संस्था, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, ये विदेशियों को अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो जितने भी अधिकार है वो विदेशियों को दिए जाते हैं, जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, और विधि के समक्ष समता समानता है, अस्पृश्यता है, सेना संबंधी सेवाओं पर उपाधियों पर रोक, इस तरीके से जो है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जब मौलिक अधिकार वीडियो कराऊंगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी थी? तो जो ह्यूमन राइट्स है, मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये सबसे पहले अमेरिका, किसने? अमेरिका। तो जो मौलिक अधिकार है वो सबसे पहले कहाँ पर? अमेरिका में। सबसे पहले कहाँ पर मान्यता दी गई थी? अमेरिका में दी गई थी दोस्तों। किसकी? मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई थी। और दोस्तों जो लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले हुई थी वो भी कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार। कौन से संविधानों के उपचारों का अधिकार? आर्टिकल नंबर 32। कौन सा? आर्टिकल नंबर 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसको जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसका पालना भी कहा जाता है, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 और आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत सीधे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जा सकते हैं यदि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं कि किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट और किस आर्टिकल के तहत 332 के तहत हम जा सकते हैं, कि 226 के तहत हम किस न्यायालय में जा सकते हैं, या किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में जाते हैं यदि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो ये दोस्तों इसीलिए इसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 51 का, मैंने अभी हाल ही में पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, और ये क्या है? पार्ट 4 ए में रखा गया है। और ये पहले 10 थे मौलिक कर्तव्य, अब 11 हो गए हैं, जिस 11 को क्या किया गया है कि 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर रखा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान लिखित नहीं है? मैंने सबसे पहला वीडियो जो पॉलिटिक्स का बताया था उसमें बड़ा डिटेल से बताया था कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी बात है दोस्तों, भारत का जो लिखित संविधान है वो अमेरिका की तर्ज पर लिखित संविधान रखा गया है। और दोस्तों जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है, वो लिखित संविधान नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा? ब्रिटेन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन है जो, ये दोस्तों गलत हो गया, ब्रिटेन है जो वो उसका लिखित संविधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जो मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? मैंने पिछले ही अभी बताया था 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? जो हमारी संसद है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है। किससे? तो वो 3 अंग कौन कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर कौन बनता है? संसद बनती है। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल कितने समय का होता है दोस्तों? तो जो शून्यकाल है वो 1 घंटे का होता है। कितने का होता है? 1 घंटे का, 12 बजे के बाद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? तो दोस्तों अस्पृश्यता जो है वो अनुच्छेद 17, किसके द्वारा? अनुच्छेद 17। ये जो दोस्तों जो अस्पृश्यता है इसका भी कहीं डिफाइन नहीं किया गया है हमारे संविधान में। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत जटिल शब्द रख दिया गया है, लेकिन इसको बस इतना समझो कि अनुच्छेद 17 के तहत, आर्टिकल 17 के तहत यह अस्पृश्यता रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में कितनी बार आपातकाल लगा है? तो दोस्तों मैंने अभी हाल ही में कराया था 3 बार। कब? 1962, 71 और 75। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, आपातकाल। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो प्रस्तावना हमारी है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारे देश में प्रथम नागरिक का दर्जा किसे प्राप्त है? तो जो राष्ट्रपति होता है हमारे देश का, वो सब प्रथम नागरिक का दर्जा दिया जाता है, वो प्रथम नागरिक होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान समिति में परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो परामर्श समिति के अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक दोस्तों, जो संविधान समिति के परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। यदि दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए डिटेल से और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। थैंक यू दोस्तों।